हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया वो आपका हिंदी ग्रामर का है। देख सकते हैं आप, आज के इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार के 10 उदाहरण के बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। तो किसी एक वस्तु का दूसरे समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु के कारण जो भ्रम उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो भ्रांति और की और में जब निश्चित कर हो ताहि भ्रांति और भ्रम कहा, कवि कोविद सब को। तो देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो नाक का मोती अधर की कांति से, एग्जाम्पल है इसका, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है, लक्ष्मण जी की पत्नी जो उर्मिला जी हैं, उन्होंने अपने नाक में जो बाली पहनी हुई यानी नथ कह लीजिए आप, कील यानी, तो उसमें जो नग लगा है, जब सूरज की किरणें उसमें पड़ती हैं तो उन्होंने उनके होठों पे लगी लिपस्टिक, तो उन होठों की लिपस्टिक लाल है, तो जो परछाई पड़ती है उस नाक के मोती की, तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा तोता जो आपका दूर बैठा तोता है तो उसको लगता है कि कोई और दूसरा तोता आ गया है। ठीक है, अनार के बीज के समान उसको लाल दिखाई देता है। ठीक, तो उसे भ्रांति हो जाती है। तो देख सकते हैं आप दूसरा एग्जाम्पल, बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईंक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। ठीक है, तो बिल विचार कर नागसुंड में सांप को ऐसा लगता है हाथी की सूंड में कि जैसे बिल हो। ठीक है, तो वो घुसने लगता है सूंड में, और हाथी को क्या भ्रम होता है कि जो सांप है उसमें काले गन्ने का भ्रम होता है। ठीक है, जिससे वो उसको उठा लेता है। तो बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप, यानी नाग को और हाथी को दोनों को ही उसके समानता के कारण भ्रम हो रहा है। ठीक, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानत महावरी एड़ी नीड़त जाए। पाए महावर देन को यानी कि जो आपकी नौवा वाली जो नाइन होती है उसकी वाइफ नौवा की, तो वो क्या करती है, रंग लगाने आती है, पैरों में रंग लगाने आती है। लेकिन जब वो देखती है जिसके रंग लगाने आई वो इतनी गोरी है कि उनकी लाल आभा के कारण उनके पैर ऐसे लगते हैं जैसे उनके पैरों में पहले से ही महावर लगा हुआ है। ठीक है, तो वो वही करती है कि उनके लाल पैरों को देखती जाती, एड़ियों को देखती जाती कि इनके पैर में तो ऐसा लगता है कि पहले से ही महावर लगी हुई, इतने लाल हैं। दूसरा देख सकते हैं, बेसर मोती दुती झलक परी अधर पर आनी, पति पोछति चूनो समझी नारी निपति अयानी। बेसर मोती दूती झलक, जब कोई एक स्त्री है तो उसने क्या पहनी है, नाक में बेसर पहनी है, उसकी परछाई जब सूर्य की परछाई उस पर पड़ती है तो जो उसकी परछाई के कारण मुंह पे ऐसा लगता है जैसे चूना लग गया हो, तो वो बार बार पोंछती है लेकिन वो केवल परछाई होती है, तो उसे भ्रम हो जाता है। ठीक है, उसका एक सादृश भाव परछाई का। ठीक, कहूँ निशा में परछाई को प्रेत समझ हुआ अचेत। कभी कभी क्या होता है, रात में कुछ लोग अपनी ही परछाई को भूत समझकर डरकर अचेत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सादृश्य मतलब समानता के कारण, अपनी परछाई की ही समानता के कारण क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो देख सकते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। जान श्याम को श्याम घन, तो मोर क्या करते, जो वन में मोर हैं जब कृष्ण जी को देखते तो उनके श्यामल रूप को उनको देखकर उनको ऐसा लगता है जैसे से वो जंगल में काले मेघ उठाए हैं और उनको देखकर मोर नाचने लगते हैं। फिर से देख सकते हैं आप एक एग्जाम्पल, बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आन, पट पहुंचत चूनो समझी नारी निपत अयान। तो ये आपका रिपीट हो चुका है, इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भ्रमर परत सुख तुंड पर, भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलाश, सुखता को पकश चहत जम्बू फल की आश। भ्रमर परत सुख तुंड को, सुख यानी आपका जो कौवा है उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप भौरा, उसको ऐसा लगता है जैसे कोई पलाश का फूल हो। ठीक है, और भौरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई जम्बू का फल हो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओ सुबिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो क्या होता है, हरी हरी घास में जब सुबह ओस की बूंदें पड़ती हैं तो हंसनी चूंकि मोती चुगती है, लेकिन ओस की बूंदें उसको ऐसी लग रही हैं मानो कि मोतियां हों और उसको चुनती है, तो उसको मोतियों का भ्रम होता है ओस की बूंदों पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मणिमुख मेल ठारी कपि देही। ठीक है, तो ये भी आपका भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण था। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह के आपके 10 भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण थे। तो कभी आपको एग्जाम्पल दे तो उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कौन सा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप भाई, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, भ्रांतिमान अलंकार के 10 उदाहरण आपको अच्छे से समझ में वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।